थक गए? नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? कि मैं तुम्हें जानता तो हूं लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। जैसे? जैसे कि तुम कहाँ पैदा हुई, कौन से स्कूल गई, तुम्हारी फ्रेंड्स कौन थी, कैसी थी, वगैरह वगैरह। ये वगैरह वगैरह बताने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकती हूँ कि मैं इसी कमरे में पैदा हुई थी। सच्ची? सच्ची मुच्ची। मुच्ची क्या? मतलब यही इसी पलंग पर। रियली? तुम इसी बेड पे पैदा हुई थी? कितनी छोटी सी होगी ना तब। नहीं, मैं इतनी बड़ी ही पैदा हुई थी। नहीं राधा, मैं सच कहता हूँ तो बहुत छोटी होगी। कितनी क्यूट और कितनी अच्छी लगती होगी। अरे अब अच्छी नहीं लगती मैं? राधा, हमारे जितने बच्चे होंगे ना तुम्हारी तरह होंगे, क्यूट से। और अगर वो तुम्हारी तरह हुए तो तुम खुश हो जाओगी इतने सारे दीपक देखकर इकट्ठे? उसके लिए उन सब की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं अकेला काफी हूं तुम्हें बोर करने के लिए। चलो ना, कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। चलो बाहर चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमने प्रॉमिस किया था बाहर नहीं जाएंगे। हाँ भाई, किया तो था। कुछ पका लेते हैं ना। अब पकाना भी पड़ेगा? खाने के लिए पकाना भी पड़ता है। ओह गॉड। हाँ, लुक्स वेरी गुड। खा के तो देखो। नाइस। वेरी गुड। मुझे मालूम नहीं था तुम इतनी अच्छी कुक भी हो। नो नो, बस। तुम मेरी बियर और सिगरेट के पीछे भी रही हो राधा। बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। लाओ, बुरी चीज को खत्म कर देता हूँ। नो नो, दैट्स इट। राधा ये बताओ, तुम बचपन में कभी बीमार पड़ा करती थी? बचपन में तो सब बीमार पड़ते ही हैं। मेरा मतलब खांसी जुकाम से नहीं, कोई सीरियस बीमारी। तुम्हारे बचपन के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर तो मेरा है ही। मैं तुम्हारा अतीत भी अपना लेना चाहता हूँ। तो कोई अच्छी सी बात पूछो ना। तुम ही बताओ कोई अच्छी बात। तुम बताओ, तुम्हारा बचपन कैसा था? मेरा बचपन एक सपने की तरह था। मेरे स्कूल में एक लड़की थी, उसका नाम था निर्मला। मैं उसे देखता था तो देखता ही रह जाता था। कितने बड़े थे तुम? यही कोई 9-10 बरस। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी। अपने आप को बहुत कुछ समझती थी। मेरी तरफ तो यूं देखती थी जैसे मैं कुछ हुई नहीं। रात में मालूम है, वो देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। मुझ जैसी? हाँ, जैसी तुम बचपन में रही होगी। फिर क्या हुआ उस निर्मला का? निर्मला स्कूल कार में आया करती थी। एक दिन मैं उसकी कार के पीछे भागता भागता उसके घर तक पहुंच गया। और फिर जब भी संडे या छुट्टी का दिन होता, उसके घर के बाहर ही खड़ा रहता। जब तक उसे देख नहीं लेता घर नहीं जाता था। मतलब तुम 10 साल की उम्र में भी ऐसे ही थे? ऐसे ही पागल। फिर एक दिन निर्मला शहर छोड़ के चली गई और मैं उसे याद करता रहा। फिर जब मैंने उस दिन तुम्हें ज्वेलरी शॉप में देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। मुझे लगा मानो निर्मला फिर से मेरे सामने आ गई। तो तुम ये कैसे जानते हो कि मैं वो निर्मला नहीं हूँ? क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो। ये योगेश तो तुम्हारा दीवाना है भाई। लगता है बादाम भेजे। बादाम नहीं लगते पौसी, इतना वजन ही नहीं है। लगी शर्त? नहीं बाबा, पहले ही तुम 2 बार जीत चुकी हो। अच्छा देखो। देखते हैं। प्यारी शॉल तुम पे बहुत सजेगी। वाह। हेलो शगुफ्ता, ये फूल पत्तियां मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। रंग भी खुद मैंने ही चुने थे। अच्छे लगे? योगेश। क्या लिखता है? तुम्हें क्यों बताऊं? मैं बताऊं? लग गई इस बात पे शर्त। 100 मेरे 10 तुम्हारे। बताओ क्या लिखा है? लिखा है मेरी जान, मेरी नूरे नजर शगुफ्ता। ओफो मौसी प्लीज, वो तुम्हारी तरह पुराना नहीं है।
अच्छा, तो फिर अंग्रेजी में लिखा होगा, माय डार्लिंग शगुफ्ता। ये शॉल मैंने अपने हाथों से बनाई है। हाय मौसी, तुम्हें कैसे पता? तुम फिर शर्त जीत गई। अरे बेटा, कभी मैं भी तुम्हारी उम्र की थी, मुझे भी बहुत खत आते थे। मैं देखती हूँ।